Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon. वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन का कंडेंस्ड फार्मूला, उसके बेस्ड पे उसका डॉटेड फार्मूला, उसी के बेस्ड पे उसका लाइनिंग फार्मूला। हम लोग इसका जनरल फार्मूला और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसी के हेल्प से हम लोग को इसका डॉटेड फार्मूला निकालेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला निकालेंगे और इसका लाइनिंग फार्मूला निकालेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लिए हैं C5H10, इसको हम बोलेंगे पेंटीन। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे C5H10 लिख दिए हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन गया है। जितना भी बॉन्ड है सारे बॉन्ड के साथ हम एक एक हाइड्रोजन को प्लेस्ड कर रहे हैं। सारे बॉन्ड के साथ हम एक एक हाइड्रोजन को प्लेस्ड कर दिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे 5, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो 10 होगा। C5H10 हो गया। अब इसी के हेल्प से हम लोग को क्या निकलता है, कंडेंस्ड फार्मूला निकलता है। जैसे हम लोग देखेंगे इसका कंडेंस्ड फार्मूला, तो एक कार्बन है, कार्बन के साथ साथ कार्बन के ऊपर नीचे, अगर जो कार्बन फर्स्ट वाला है या फिर कार्बन लास्ट वाला है तो उसके आगे पीछे भी हम चलते हैं, या फिर हम कार्बन के ऊपर नीचे ही चलेंगे। तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 है, तो इसको हम लिख देंगे CH3। फिर दोबारा हम इसको लेते हैं, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, बस हाइड्रोजन एक ही है तो CH। फिर इसको हम लिखेंगे कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, तो एक ही है, इसको भी हम लिख देंगे CH। यहाँ पे कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो हम इसको लिखेंगे CH2। फिर हमारे पास यहाँ आने के बाद कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मिल रहा है, तो इसको हम लिख देंगे CH3। अब हमको इसमें बॉन्ड को प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में सिंगल बॉन्ड। सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। ये हो गया हमारे पास पेंटीन का कंडेंस्ड फार्मूला। ये भी एक तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है कंडेंस्ड फार्मूला। इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे तो पेंटीन ही होगा, और इसका IUPAC नेम अगर लिखते हैं तो ध्यान से समझिएगा। इसमें भी कार्बन को हम काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, थर्ड नंबर के साथ है, तो इसको हम लिख देंगे जिधर से कम नंबर आता है 2 डिग्री पेंटीन। ये इसका हो गया IUPAC नेम। इसके बाद इसका हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला तो देख लिए, इसी को हम लोग डॉटेड फार्मूला में कैसे लिखेंगे। डॉटेड फार्मूला में हम देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ भी बॉन्ड है, बॉन्ड को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट कर देंगे, डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे हमने पहले लिखा CH3, फिर CH है, उसके बाद फिर से CH है, फिर हमारे पास CH2 है, और फिर हमारे पास CH3 है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सिंगल डॉट, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे हम डबल डॉट, फिर सिंगल डॉट, फिर सिंगल डॉट। ये हो गया हमारा डॉटेड फार्मूला। नाम भी इसका सेम ही होगा। हमको थोड़ा सा समझना है लाइनिंग में सबसे पहले हम ये चीज़ ध्यान देंगे कि जितना नंबर ऑफ कार्बन है उतना कॉर्नर होना चाहिए हमारे पास। सपोज दैट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हम कॉर्नर को काउंट कर लेंगे। पहले एक कॉर्नर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो जितना भी कॉर्नर है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना भी कॉर्नर है वहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन कितना है हमारे पास, 5 है, तो सपोज 1 2 3 4 5 कॉर्नर हो गया, 5 कार्बन हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि डबल बॉन्ड हमारे पास कहाँ पे है, तो सेकंड का इधर से सेकंड कार्बन और इधर से थर्ड कार्बन, तो हम दे देंगे इधर से सेकंड कार्बन, यानी 1 और 2 सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में है। डबल बॉन्ड हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सेकंड और थर्ड के बीच में हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है।
राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो थर्ड और फोर्थ के बीच में मिल रहा है, तब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो 1 2 सेकंड और थर्ड के बीच में यही हुआ, सेकंड और थर्ड, तो इसी के बीच में हम ऐसे छोटा सा एक लाइनिंग खींच देंगे, जो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब इसका अगर जो हम नाम पूछते हैं तो इसका भी IUPAC नेम ही 2 डिग्री पेंटेन। फिर से इसको समझेंगे कि जितना कॉर्नर होगा उतना नंबर ऑफ कार्बन होगा, यानी कॉर्नर 4 है तो नंबर ऑफ कार्बन कितना 4, कॉर्नर 5 है तो नंबर ऑफ कार्बन 5। अब एक चीज़ और आता है, जैसे यहाँ पे ये छोटा सा है, ये भी छोटा सा है, तो ये क्या चीज़, ये लास्ट वाले कार्बन के साथ जैसे स्ट्रक्चर में हम जाते हैं तो इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है तो वो इसके साथ सपोज दे, तो ये है जो हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लिख देंगे C8H16, नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट, और कार्बन से हाइड्रोजन 2 गुना है तो वो एल्कीन में होता है, तो इसमें ENE जोड़ दें। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर में कार्बन कितना 8 है, 8 कार्बन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, 8 कार्बन हो गया। सब के बीच में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड, फिर एक अपने मन से कहीं भी डबल बॉन्ड दे दें। फिर अब हम कार्बन के चारों साइड में काउंट करेंगे 4 बॉन्ड, और उसी के हिसाब से हम लोग ये ऐसे एक एक बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देंगे। सारे कार्बन को हम काउंट करेंगे, इसके चारों साइड भी 4 बॉन्ड है, इसके भी चारों साइड 4 बॉन्ड है, इसके भी चारों साइड 4, ऐसे ही यहाँ भी है, इस कार्बन के चारों साइड भी 4 है, इस कार्बन के भी चारों साइड 4 है, इस कार्बन के भी चारों साइड 4 है, और इस कार्बन के साथ भी चारों साइड 4 है। अगर जो 4 से ज़्यादा होता है या 4 से कम होता है हमारा गलत होगा, अगर 4 है फिर सही है। सारे कार्बन ये बॉन्ड के साथ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। सब जगह हम हाइड्रोजन को ऐड कर दिया मैंने, हाइड्रोजन को ऐड करके फिर उसको काउंट करते हैं हम, तो हाइड्रोजन हमको कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। काउंट करके देख लेते हैं, 8 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन, 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया। इसका हम नाम लिखेंगे तो कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल एन ऑक्टीन। एन ऑक्टीन कैसे, क्योंकि ये स्ट्रेट चैन में है इसलिए एन ऑक्टीन हो जाएगा। IUPAC जो नेम होगा इसका, उसको हम ऑक्टीन ही लिख देते हैं। और अगर जो लेफ़्ट टू राइट काउंट करेंगे तो सेकंड नंबर कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आ जाता है। राइट टू लेफ़्ट का अगर जो काउंट कर देंगे तो 6 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आएगा। तो जिधर से कम नंबर आता है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 2 डिग्री ऑक्टेन। अब इसका हम कंडेंस्ड देखेंगे। इसका कंडेंस्ड देखेंगे तो कार्बन के बस ऊपर नीचे चलते हैं हम। ये फर्स्ट वाला है तो इसके पीछे भी चलेंगे, लास्ट वाला भी है तो इसके हम आगे भी चले जाएंगे। फिर यहाँ पे भी देखेंगे हम, फिर यहाँ भी देखेंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। यहाँ पे हमारे पास हो गया CH3, फिर हो गया हमको सेकंड वाला CH, थर्ड वाला भी हमारे पास हो गया CH, फिर CH2 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 और CH3। तो CH2 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 फिर CH2 और CH3। हम देखेंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड के बीच में क्या है, डबल है तो डबल दे दिए। फिर हर जगह क्या है, सिंगल है तो सिंगल दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना भी है इसका हम कंडेंस्ड लिख दिए। कंडेंस्ड में फिर हमारे पास कॉमन नेम भी सेम हो जाएगा एज इट इज जो ये ऊपर वाला है, और इसका IUPAC नेम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा एज इट इज। IUPAC नेम चेंज कब होगा, जब हम यहाँ से बॉन्ड को दूसरी जगह रख देते हैं। सपोज दैट हम बॉन्ड को यहाँ से नहीं यहाँ कर देंगे तो इसका डिग्री चेंज हो जाएगा। तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा एन ऑक्टीन, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 डिग्री ऑक्टीन। अब इसको हम देखेंगे इसका डॉटेड फार्मूला। डॉटेड फार्मूला में हम देखेंगे जहाँ पे भी बॉन्ड है सब जगह बॉन्ड को हम लोग क्या कर देंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डबल है तो डबल, फिर CH, फिर सिंगल है CH2, फिर से है CH2, फिर है CH2, फिर है CH2, फिर है CH3। ये सारा हमारे पास इसका हो गया। इसका भी कॉमन नेम यही होगा और IUPAC नेम भी यही होगा। अब इसका हम देखेंगे लाइनिंग। इसका हम लाइनिंग फार्मूला देखेंगे तो लाइनिंग फार्मूला में क्या होगा, 8 कार्बन है तो 8 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, 8 कॉर्नर बनाएंगे हम। तो 8 कॉर्नर 1 2 3 4
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर बन गया। अब 8 कॉर्नर का मतलब क्या हुआ, 8 कार्बन हुआ। अब हम ये चीज़ देखेंगे कहाँ पे भी 8 कार्बन है तो 8 यहाँ पे क्या हो गया, डॉट हो गया, कॉर्नर 8 हो गया। अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ है, तो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड, तो 1 2 सेकंड और थर्ड के बीच में हम लाइनें खींच देते हैं, ये हमारा हो गया ये।